बहुत अच्छी आपने बात कही। धर्म रिलीजन से ऊपर है और वो परे है और भारतीय संस्कृति में वो झलकता भी है। लेकिन जब आप किताब लिखते हैं, त्रेता में जैसा मैंने कहा कि भगवान श्री राम के आलोचक रहे, भगवान श्री राम ने कोई जादू या चमत्कार नहीं दिखाया। वो एक इंसान की तरह वन में गए, वो आम आदमी की तरह गए और मर्यादा पुरुषोत्तम बने। लेकिन जब हम द्वापर में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही कई सारी लीलाएं दिखाई। तो आपने जब इक्ष्वाकु वंश की सोचा कि मैं इसे लिखता हूँ, तो आपने भी उसी नायक की भूमिका उन्हें दी है। तो आपको लगता है कि नायक की भूमिका युवा पीढ़ी को आसानी से समझ में आती है? वो अपने भगवान से या अपने ईश्वरत्व से उसी तरह का संवाद करना चाहता है जैसा आप लिखते हैं? ये आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है उसमें दर्शाया गया है कि प्रभु श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं। हाँ, लेकिन वो जीवन एक आम इंसान की तरह बिताते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि याद रखिए, रावण ने उसको एक वर मिला था कि उसे कोई देव देवी वो सब नहीं मार पाएंगे, अगर मार पाएगा तो सिर्फ एक मनुष्य। बिल्कुल, क्योंकि रावण का ये घमंड था कि मनुष्य मुझे क्या मारेगा। हाँ, इसलिए इसलिए विष्णु भगवान को मनुष्य के रूप में ही आना था ये अवतार, क्योंकि वो वर मिला था, वो वरदान मिला था रावण को। तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम के पात्र को ऐसे दिखाया गया है। और हाँ, मेरे हिसाब से जैसे मुझे ये प्रेरित करता है, मेरे हिसाब से शायद युवा पीढ़ी को भी ये प्रेरित करता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि सब फिर हमारे हाथ में है, हमारी किस्मत सब हमारे हाथ में है, अपना परिश्रम करो, आगे बढ़ो। तो एक और आज के जो एक अंग्रेजी में एक शब्द है ज़ाइटगाइस्ट, जो इस समय का जो मूड है, शायद उस समय के मूड से ये मैच भी करता है। हाँ, बाद की जो रामायण आए, कंबन रामायणम और जो तमिल था, और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, हाँ, उसमें श्री राम को एकदम देवत्व दिखा दिया गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में अलग था। क्योंकि लॉजिक ये है, क्योंकि रावण को वरदान था ना कि भाई सिर्फ मनुष्य उसे मार पाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि तरह तरह की रामायण आई हैं, अलग अलग भाषाओं में रामायण आई है, जिसमें रावण और राम के चरित्र को दर्शाया गया है। लेकिन जब आप भगवान श्री राम का चरित्र देखते हैं और आज का भारत जब भगवान राम को देखता है, और हाल ही में हमने देखा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन अमीश जी, कुछ लोग हैं इस देश में जो प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा देते हैं, जो मूर्ति पूजा पर सवाल उठा देते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये एक्चुअली एक लिटफेस्ट में मेरे एक युवा पाठक ने भी पूछा था मुझसे। अच्छा। और वो अपने मित्रों के साथ था, दिख रहा था कि कॉलेज का बच्चा है, और उसने कहा था, अंग्रेजी में मुझसे पूछा था कि अमीश, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, आई लव योर बुक्स, एंड देन ही रिपीटेड, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, बट आई एम ऑब्वियसली नॉट एन आइडल वर्शिपर। तो मैंने पूछा उसे, भाई मूर्ति पूजा में क्या खराबी है? तो उसने कहा, नहीं, ऑब्वियसली आइडल्स आर नॉट गॉड्स, देयर इज नो गॉड इन दैट। पत्थर में थोड़ी होता है। तो लिटफेस्ट था, उसके मित्र थे, आई डिडंट वांट टू एम्बैरेस हिम। लेकिन मैं अपनी दीदी से ये बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि भाई एक बच्चा है जो कह रहा है कि आई एम अ प्राउड हिंदू, फिर भी कह रहा है नहीं, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। तो क्या, और देखिए, बच्चों को क्या दोष दें अगर कोई उन्हें सिखा नहीं रहा है? बिल्कुल ठीक है, गलती हमारी पीढ़ी की है कि हम सिखा नहीं रहे कि मूर्ति पूजा इतनी अच्छी बात क्यों है। आप देखेंगे, इतिहास गवाह है, जो भी संस्कृतियाँ मूर्ति पूजक थीं, आम तौर पर उदारवाद रही हैं, लिबरल रही हैं, आम तौर पर। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप विश्व भर में कहीं भी देख लीजिए। और कई बार एक्सट्रीमिज्म जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हो जाते हैं, एक्सट्रीमिज्म कई बार वहाँ से आता है। भारत ने भी सहे ऐसे आक्रमण। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से शायद क्या हुआ है कि अगर 1000-2000 साल से कोई मूर्ति पूजक सभ्यता ये बार बार सुनता रहे कि मूर्ति पूजा गलत है, और तुमने मूर्ति पूजा की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे मंदिर को तोड़ दूंगा, और हम अगला सवाल पूछते नहीं है कि भाई क्यों मार रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी थोप रहा हूँ, मुझे करना है, तुम्हारा क्या भाई? ओके। और ये हम कभी पूछते नहीं हैं।
और अगर बार बार आक्रमण आ रहे हैं तो कई शताब्दियों बाद शायद मूर्ति पूजक भी सोचने लगे हाँ शायद इसमें कुछ गलती शायद होगी, दिक्कत होगी। हाँ हाँ इसीलिए तो हम मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई इसे डिफेंड नहीं कर रहा है। तो दीदी मेरी भावना दीदी और मैंने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, आइडल्स। हाँ, और हिंदी में उसका अनुवाद है मूर्ति पूजा। और उसमें हमने सब समझाया है कि मूर्ति पूजा के पीछे फलसफा क्या है, दर्शन क्या है, लॉजिक क्या है इसका, और क्यों मूर्ति पूजक सभ्यताएं आम तौर पर उदारवाद होती हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिज़ाइन में है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी पुस्तक लिखी है और मैं गर्व से कहता हूँ हाँ मैं मूर्ति पूजक हूँ, इसमें खराबी क्या है। बिल्कुल, यही जोरदार तालियां होनी चाहिए। यही भारत है और यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमें भारत की संस्कृति सिखाती है। अमीश जी, क्योंकि आज के युवा हैं और अगर मैं इनसे कहूँ कि वाल्मीकि रामायण किसी ने पढ़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी रुचि उसमें दिखाता है, क्योंकि भाषा कठिन है। उसको सिंप्लीफाई किया बाबा तुलसीदास ने मानस के रूप में, अवधि में, और उसे आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई। नहीं, उनके साथ मेरा नाम मत लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को आपने एक सेतु बनने का काम किया है ताकि वो समझें कि भारत है क्या, धर्म है क्या। क्या और भी आपकी तैयारी है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, बहुत सारी ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी आने चाहिए, युवाओं को पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए 15 साल में मैंने 12 पुस्तकें लिख दी हैं इन विषयों पर, और भी लिखूंगा, शिव जी की कृपा रही। लेकिन इससे ज़्यादा रफ्तार थोड़ा कठिन होता है बच्चे की जान लोगे तो लेकिन मुझे ये अच्छी बात लग रही है मुझे कि कई और लेखक आए हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं। अश्विन सांघी है, अक्षत गुप्ता है, और मैं चाहूँगा आप में से जो भी युवा जो लेखक हैं आप भी आएँ इस जगत में और हमारे प्राचीन संस्कृति को समझें, और आधुनिक तौर पर, मतलब आत्मा वही प्राचीन हो लेकिन हाँ नज़रिया या शायद वेशभूषा एक थोड़ा सा आधुनिक कर दीजिए ताकि इस नई सदी में भी वो एक तरह से एक नया संदेश ले आए जो हमें अपने जड़ों से जोड़ भी दे। तो और भी लेखक आएंगे तो अच्छी बात होगी। बहुत बहुत हम तो यही कहेंगे कि आपके मार्गदर्शन में और भी लेखक आएँ। अमीश जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा अमीश जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं विदेशों में, और हमने वो तस्वीर देखी, आपने बताया। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आप वहाँ से कैसा भारत देखते हैं और आप उन्हें बताते क्या हैं कि भारत ये है, ये भारतीय संस्कृति है? देखिए मृदुल जी, बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से हमारी जो छवि है वो बदल रही है। एक ज़माना था जहाँ लोगों को हमारे बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, ज़्यादातर मैं कहूँ। जैसा मैंने एक विदेश में एक कार्यक्रम था, मैंने वहाँ पे कहा था कि यू कैन हैव अ गुड और बैड इमेज ओनली इफ़ यू हैव अ इमेज। मतलब आपकी छवि अच्छी या बुरी हो सकती है, अगर किसी के मन में आपकी छवि हो, छवि ही नहीं है तो फिर अच्छी बुरी क्या होगा। लेकिन पिछले 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, ये दिख रहा है। और देखिए एक ज़माना था जब भारत का संदेश, भारत की छवि पूरे दुनिया भर में प्रचलित थी। आप में से कोई साउथ ईस्ट एशिया गया है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, कहीं पे वहाँ पे आपने देखा होगा गणेश जी की मूर्तियाँ दिखती हैं। हाँ। कुबेर जी की मूर्ति, कुबेर जी को तो हम लोग भारत में भूल गए हैं, वहाँ पे पूज रहे हैं अभी भी उन्हें। ये बौद्ध धर्म जो है चाइना, जापान कैसे गया? आजकल कई लोग हैं जो सोचते हैं कि पश्चिमीकरण करने से उनका थोड़ा ओहदा बढ़ जाता है, हाँ। है ना, डोंट कॉल मी मुकेश, कॉल मी माइक, है ना, ऐसे लोग हैं आजकल। एक ज़माना होता था जब साउथ ईस्ट एशियन चीनी अपने नाम को भारतीयकरण कर देते थे। भाई उनका नाम राम, वर्मन, ये सब कैसे पड़ा? ये तो भारतीय नाम है। बिल्कुल एक ज़माना था वो, लेकिन ये पिछले 1000 वर्ष में धीरे धीरे घटता गया। इसके क्यों घटा? हाँ। क्योंकि देखिए सॉफ्ट पावर आपके पास तभी होगा जब आपके पास हार्ड पावर होगा। जब आपके पास आर्थिक या सैन्य बल ना हो तो लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होंगे? कमज़ोर इंसान के ऊपर भी कोई, मतलब उसके पीछे नहीं चलता है, तो कमज़ोर देश के पीछे भी लोग नहीं चलते हैं। ये सच था, कटु सत्य है लेकिन सत्य है। और आज जैसे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है,
जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा दिखाया, वैसे ही हमारी छवि भी बढ़ती जाएगी। हार्ड पावर इज़ अ नेसेसरी टूल। उसके जैसे आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, धर्मस्य मूलम सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः। अगर अर्थ नहीं है आपके पास, धन नहीं है आपके पास, तो बाकी सब कमज़ोर पड़ ही जाएंगे। बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। अमित जी ने बताया कि भारत कैसे बढ़ रहा है।